यूपी में अगर सभी दल अलग अलग लड़ते हैं तो इसका बड़ा फायदा भाजपा को मिल सकता है। यही वजह है कि लंबे दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि भाजपा के सामने सिर्फ एक ही मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन यहां चुभने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूले पर सहमत होने के लिए अधिकतर दल राजी नहीं। इस बीच आज कांग्रेस के खेमे से ऐसी खबर आई जो अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ा सकती है। 2024 में दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला बहुत हद तक यूपी पर निर्भर है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी की 80 सीटों पर गठबंधन का गणित कैसा रहने वाला है। एक तरफ जहां बसपा पहले ही अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं सपा की स्थिति अभी तक पूरी तरह साफ नहीं। क्योंकि सपा जहां कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहती है, तो उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस से बैर करने के मूड में बिल्कुल नहीं। इसका इशारा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी पहले ही दे चुके हैं। ऐसा है कि अभी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है सपा का, और अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो पार्टियां बड़ी हैं जिन राज्यों में, कांग्रेस को उनको आगे करना चाहिए। तो वो बात बिल्कुल सही है, और कांग्रेस को भी सोचना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना तो 1 to 1 करना होगा। और उत्तर प्रदेश में 80 एमपी हैं, तो उत्तर प्रदेश में बिना जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बिना तो कोई गठबंधन संभव नहीं है। कई बार पार्टी के नेता अपने मन की बात कह जाते हैं, लेकिन रालोद और कांग्रेस के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जयंत चौधरी ने भी ये कहकर हलचल बढ़ा दी कि 24 के चुनाव में गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, ये अभी फाइनल नहीं है। यानी अगर सपा ने कांग्रेस को साथ लेने में आनाकानी की, तो पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदल सकती है। पार्टी तो लड़ेगी, और गठबंधन क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, कौन पार्टी कितनी सीट लड़ती है, थोड़ा और वक्त दीजिए, चीजें तय होंगी। जयंत चौधरी इन दिनों समरसता अभियान चला रहे हैं। पश्चिमी यूपी में पार्टी की जमीन मजबूत कर रहे हैं, और गठबंधन को लेकर उनका ऐसा बयान सियासत में नई तपिश पैदा कर रहा है। उधर कांग्रेस भी यूपी की करीब 20 सीटों पर फोकस कर रही है, जहां वो 2014 या 2019 में दूसरे नंबर पर रही थी, या फिर उसे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। विकल्प के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय दल कोई अगर है, ये दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बनाने का चुनाव है, तो सिर्फ कांग्रेस है। और आज हमारा परंपरागत मतदाता हमसे वापस आया है। दूसरी बात, कर्नाटक का परिणाम और हिमाचल का परिणाम ये गवाही दे रहा है कि कांग्रेस ही भाजपा को पराजित कर सकती है, वरना दूसरे दल सिर्फ भाजपा की मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा के उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बीच के चुनावों को छोड़कर विधानसभा के बाद टोटल संगठन पर फोकस किया। हमने अपने संगठन का नवनिर्माण किया, और हम पूरी ताकत के साथ लोकसभा की सारी सीटों पर मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, उसमें अवध और पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें हैं। ऐसे में अगर रालोद के साथ उसका गठबंधन बरकरार रहता है, तो पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर भी वो मजबूती से दावा ठोक सकती है। रालोद और कांग्रेस ने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी है, अब सवाल सपा के सामने है कि आखिर वो क्या करेगी। क्योंकि अगर सोच समझकर फैसला नहीं लिया गया, तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश अलग थलग दिखाई दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर रही है, और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। गठबंधन किससे होगा ये निर्णय बाद में होगा, लेकिन 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सियासत में कुछ भी संभव है। ऐसे में भावी गठबंधन को लेकर भाजपा ने अभी से ही विरोधियों को पुराने नतीजे याद दिलाने शुरू कर दिए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश। 2014 के बाद चुनाव में सपा ने कभी कांग्रेस तो कभी बसपा समेत छोटे दलों से कई गठबंधन किए, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के सामने सब गौण साबित हुए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है, तब मैं कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, तो 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद जैसे 2019 में मिला था, उसी प्रकार से 142 करोड़ देश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से मिलेगा।
लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात सच है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में गैर कांग्रेसी गठबंधन की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें उनके साथ केसीआर, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता दिखाई देते हैं। और हर दूसरे दिन इन विपक्षी दलों की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आती रहती है। आज अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंचे थे, जहां ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह की मुलाकात अखिलेश भी कोलकाता जाकर कर चुके हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ममता बनर्जी या फिर केसीआर से मुलाकात कर लेने से यूपी की जमीन पर सपा कितनी मजबूत हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। यूपी के निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन उसके नतीजों से सबक लेकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जरूर जुट गई है। वैसे तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस का फोकस करीब 20 सीटों पर है। ये वो 20 सीटें हैं जहां 2014 और 2019 में कांग्रेस पहले या दूसरे नंबर पर रही, या फिर उसे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। ये सीटें कौन सी है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। किन सीटों पर कांग्रेस को उम्मीद है? 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, अमेठी में राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे थे, फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर दूसरे नंबर पर रहे थे, कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे नंबर पर रहे थे, लखनऊ, बाराबंकी, संत कबीर नगर में तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी, धौरहरा, उन्नाव, अकबरपुर में तीसरे नंबर पर पार्टी थी, गाजियाबाद और हमीरपुर में भी तीसरे नंबर पर रही। सहारनपुर में कांग्रेस को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे 2019 के चुनाव में। वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी में 1.5 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे। आगे बढ़ते हैं। अब सबके मन में यह सवाल है कि अखिलेश यादव के गठबंधन का लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? क्या जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? और अगर ऐसा हो गया तो अखिलेश यादव यूपी के सियासी मैदान में क्या अकेले ही डटे रहेंगे? ऐसा क्यों है, इसके पीछे हुई वजह मैं आपको समझाता हूं। जी हां, 2022 की तरह अब देख सकते हैं यूपी के कई क्षेत्रीय दलों को अखिलेश यादव ने साथ में जोड़ा था। चुनाव हारने के साथ ही गठबंधन में फूट पड़ना शुरू हुई। ओपी राजभर के साथ मनमुटाव हुआ, गठबंधन टूटा। महान दल के केशव देव मौर्य की अगर बात करें तो उन्होंने भी खुद को अलग किया। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान की राह भी अलग हो गई। अपना दल के साथ भी मनमुटाव की खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। मजबूत पार्टियों में सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ही सपा के साथ है। लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन भी मुश्किल में आ सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती है और इसके लिए वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करने की बात भी कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।